हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल A1 क्लासेस में। गाइस 19 फरवरी को इंग्लिश का पेपर है 10th क्लास का। तो मैंने उसके क्वेश्चन आंसर तो आपको बता दिए थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और अब बची थी जो हमारी ग्रामर, जो 10 नंबर की ग्रामर, जो फिल इन द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टेड जो मैं लेकर आपके लिए आया हूँ। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो में क्या क्या आपको मोस्ट इंपोर्टेंट मिलता है उसको देखिए। लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज़रूरतमंद बच्चों के पास पहुंच सके, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है क्योंकि जो ग्रामेटिकल पोर्शन होता है बच्चे का बहुत ज़्यादा वीक होता है। और ये कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन सेंटेंस है जो कि 100% आने वाले हैं, जो मैं आपके लिए निकाल कर लेकर आया हूँ। और यदि आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं आ सकते हैं, नहीं आएंगे सर आप बताओगे, तो आप 10th जो 12th का पेपर हुआ है उसका एनालिसिस करके देख लीजिए, जो मेरा वीडियो डाला हुआ है पुराना। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए लास्ट तक। चलिए देरी ना करते हुए फटाफट पहला क्वेश्चन अपन यहां पर करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है आपका। अब पहला सेंटेंस क्या आता है? फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है कि राम इज सिटिंग, है ना, राधा एंड सपना। राम किसके बीच में बैठा हुआ है भैया? राधा और सपना के बीच में बैठा हुआ। जब भी किसी दो चीज वस्तु की बात हो तो उसमें बिटवीन आता है, और दो से अधिक के लिए क्या आता है? अमंग आता है। तो इसमें बिटवीन आएगा क्योंकि राधा एंड सपना है। नेक्स्ट सेकंड वाला आता है हमारा मून वॉक्स स्लोली, है ना, एंड साइलेंटली। तो अब इसमें क्या होता है? मून। अब भैया यहाँ पे आएगा द मून। अब द मून क्यों आएगा? क्योंकि मून भैया एक यूनिक है, अद्वितीय है, तो 100% है उसके लिए, तो क्या आना है? द आना है। थर्ड वाला देख लेते हैं, मंडे कम्स। अरे भैया आफ्टर संडे, है ना, मंडे कम्स। ठीक है, जो मंडे है आफ्टर, मतलब जो मंडे है वो आता है संडे के बाद, तो इसलिए आफ्टर आएगा। अगला है वी ओबे, तो इसमें आएगा ought to। देखो इन तीनों का मतलब क्या होता है? ought to मतलब भी चाहिए, शुड मतलब भी चाहिए, मस्ट मतलब भी चाहिए। अब चाहिए कि मैंने तीन आपको रूल बताए थे। जहाँ कंपल्सन की बात हो, अनिवार्यता की, वहाँ मस्ट लगाएं। जहाँ एडवाइस सलाह की बात हो वहाँ शुड लगाएं। और जहाँ मतलब मोरल कंडीशन बने वहाँ ought to लगाए। तो यहाँ मोरल कंडीशन बन रही है भैया ओबे आवर टीचर्स, मतलब कहने का मतलब हमारे शिक्षक की हमें बात मानना चाहिए, या मोरल कंडीशन होती है ना। नेक्स्ट द बुक इज ऑन द टेबल। सिंपल सी बात है, बुक किसके ऊपर रखी? टेबल के। जब कोई नाउन किसी दूसरी नाउन के ऊपर होती है तो ऑन का यूज करते हैं, जब स्पर्श करती हुई। नेक्स्ट आता है 6 वाला आई हैव रीड। अब भैया सिंपल सी बात है भैया कि मेनी का मतलब काउंटेबल, मच का मतलब अनकाउंटेबल। तो अपना आंसर क्या आएगा? मेनी आएगा, क्योंकि बुक्स को गिना जा सकता है तो मेनी का यूज हम करेंगे। तो राइट आंसर क्या रहेगा? मेनी रहेगा। 7 वाला है जैसे फिजिक्स, है ना, फिजिक्स नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो भैया फिजिक्स जो है एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ आप फिजिक्स में एस लगाए, इसका मतलब ये नहीं कि आर लगाओगे, तो यहाँ क्या लगेगा? एस लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, है ना, तो इन सब्जेक्ट के साथ लगा है भैया, तो ये कोई प्लूरल नहीं है ना। नहीं तो फिजिक्स से, है ना, हिंदी, तो ऐसा नहीं कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या जाएगा? आर आ जाएगा। फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट अगला वाला देखते हैं। जैसे क्या बनता है? अब अगला आता है कि जैसे सी इज, है ना, सी रिक्त स्थान एन एप्पल डेली। अब देखो कि वहां रोजाना से एप्पल खाती है, तो भैया इट्स आएगा। इसमें क्या आएगा? इट्स। अब इट्स क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो क्या आएगा यहाँ पे? इट्स आएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में भी एस ई एस आई एस लगेगा। नेक्स्ट द चेयर वाज क्या है? द चेयर वाज रिक्त स्थान बाय द स्टूडेंट, तो भैया ब्रोकन आएगा। अब ब्रोकन क्यों आएगा? क्योंकि आपको मालूम है, देखो ब्रोकन क्यों आएगा मालूम? क्योंकि जो ब्रोकन वर्ड दे रखा है इसमें क्यों आएगा? क्योंकि पैसिव वॉइस वाक्य, वास के बाद रिक्त स्थान है, फिर बाय लगा है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि बाय यातायात के साधनों को बताने के लिए तथा पैसिव वॉइस में बाय का यूज होता है। अगला है सी हर होमवर्क डेली, तो यहाँ पे क्या जाएगा? डज आएगा। क्या आएगा? डज, कि सी डज हर होमवर्क डेली। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। सी सीटिंग रिक्त स्थान क्लासरूम, तो क्या? इन क्लासरूम। अब सर इन कैसे आ गया? तो देखो आप
कि इनका प्रयोग कहाँ करते हैं अपन, यदि कोई लिमिटेड बाउंड है, जैसे कि बाई चांस ये क्लास है भैया, अब इस क्लास के अंदर कोई भी वस्तु है, ये 4 5 6 7 8 10 बच्चे बैठे हुए हैं, अब ये लिमिटेड बाउंड्री हो गई ना, अब इसके अंदर स्थित है तो अपन क्या करेंगे इन, और यदि कोई मूवमेंट हो रहा है तो वहाँ लगाएंगे अपन इनटू, तो यहाँ मूवमेंट कोई हो नहीं रहा है ना, वहाँ क्लास में बैठी है सिंपल सा, तो ये ना आएगा। मोना डाइड, अब मोना किससे मरी है भैया, मलेरिया की बीमारी से, और मलेरिया एक बीमारी है तो बीमारी के लिए क्या लगेगा ऑफ। फ्रॉम का यूज कहाँ करेंगे, तो फ्रॉम का यूज यदि बाई चांस कोई लड़ाई झगड़े से मर गया कोई व्यक्ति तो ऑफ फ्रॉम का यूज करो। अगला आता है हमारा ही इज, तो क्या आएगा इसमें, अब एस डी एम की बात है तो एस को अपन ऐसा लिखेंगे, ठीक है, और आपको पता है का से ज्ञातक के शब्दों के साथ, है ना, का से जो ज्ञातक शब्द रहेंगे उनके साथ क्या रहेगा, एन आएगा, है ना। सिंपल सा बात एक बार और देखो, जैसे का से ज्ञातक की बात हो, है ना, अब का से ज्ञातक किसी भी सेंटेंस में आए तो वहाँ ए लगाओ, और यदि आ से आहा तक के लिए आए रिक्त स्थान में तो उसमें एन लगाओ, ठीक है। अब ये क्या आ रहा है, यहाँ एस डी आ रहा है, एस डी एम आ रहा है इसलिए, और इसके और देख लीजिए आप यहाँ पे इसके आंसर ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा आप, भले समझ लीजिएगा थोड़ी सी बात को। नेक्स्ट अगली वाली ग्रामर पे चलते हैं, देखो आप, चलिए देखिए, अब वापिस उसी के बारे में बात करते हैं। देखो आप यहाँ पे कि नेक्स्ट अगला आता है, अब आपको ऐसे सेंटेंस, जैसे 2 सेंटेंस आपको ऐसे दिए गए हैं कि जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं, विकल्प नहीं है, सिर्फ एक ही विकल्प है, उसी को सही करके लिखना आपने को। तो याद रखा देखो, इट वॉज डार्क, अब वहाँ अंधेरा था, सो इसलिए आई टार्च विथ मी, तो अब जो टेक है, देखो ये सेंटेंस आपका पास्ट में, तो ये भी पास्ट में बनेगा, और टेक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, टुक, तो ये टेक का क्या आ जाएगा, यहाँ टुक आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, अब ये भी है, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, अब देखो यहाँ हेड है, तो हेड के साथ तो 100% है यार, है ना, हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बन रहा है। तो यदि बड़ा सेंटेंस आता है ना तो आप डरिएगा मत, क्यों, क्योंकि बड़ा सेंटेंस आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा सेंटेंस आएगा तो आपको मालूम है कि 2 सेंटेंस आएंगे तो एक सेंटेंस से तो पहले से पता हमें लग जाएगा कि यार प्रेजेंट में है कि पास्ट में। यदि प्रेजेंट में होता है तो दूसरा भी प्रेजेंट में बनेगा, दूसरा पास्ट में होता है तो पहला पास्ट में बनेगा, पहला पास्ट में होता है तो दूसरा पास्ट में बनेगा, है ना, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला, माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग और ही लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट, भैया पहला पास्ट प्रेजेंट में तो दूसरा भी पास्ट में बनेगा, तो केन आएगा। फिर सी इज थिंकिंग ऑफ, अब इसमें बाइंग ए कार आएगा, कौन सा आएगा, बाइंग ए कार, क्यों, क्योंकि देखो यदि इस ऑफ की जगह पर टू होता तो 2 मेन वर्ब जब भी आती है तो उसमें क्या होता है कि टू लगता है, ठीक है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आता है एक, अब दोनों ये आईएनजी है तो दूसरी भी आईएनजी में बनेगी। अगला आता है कि प्रिपेयर द विंडो जस्ट ब्रोकन, अब ब्रोकन आएगा इसमें, क्यों आएगा ब्रोकन, क्योंकि टूटी हुई विंडो को उसने अभी जस्ट क्या करवाया, ब्रोकन मतलब टूटी हुई विंडो, रिपेयर करवाना, मतलब जब विंडो टूट चुकी है तो थर्ड फॉर्म। अगला आता है डस सेल्डम बाइट, भैया डॉग्स है तो यहाँ आएगा बार्किंग, बार्किंग क्यों आएगा, क्योंकि जिरन का सेंटेंस है तो बार्किंग आना ही है फिर, है ना, तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, मतलब जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके कमेंट, लाइक और शेयर से ही मतलब हमारे अंदर एनर्जी आती है और हम नए नए वीडियो को बनाते हैं, है ना, और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है ना। आपको लगता है सर ने ऐसा ऐसा बोल दिया कर दिया, पर 10 बार 50 बार वीडियो को देखना पड़ता है, फिर वीडियो को डालना पड़ता है। तो अच्छा लगे और क्वेश्चन आए तो आप एनालिसिस करें ना एग्जाम के बाद कि कितने क्वेश्चन अपने बने हैं, है ना, नहीं तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, है ना, मतलब सब्सक्राइब से हटा देना यदि क्वेश्चन नहीं आए तो। एन आएगा इसमें, अब इसमें एन क्यों आएगा, क्योंकि ही इज एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट आया भैया, ऑनेस्ट, और आपको अभी मैंने बताया आ से आ तक एन, का से क्या तक के ए, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगला है आपका यहाँ देखो जस्ट, अब ये सा आया एक तो सम या एनी, सम और एनी में से कोई लगाना है, मच या मैनी में से लगाना है। तो देखो यहाँ दे रखा है कि आई हैवंट, अरे जहां पर नेगेटिव शब्द आए वहां क्या लगाओगे,
एनी, ठीक है। और अगला दे रखा है कि हाउ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। देखो अब क्या दे रखा है इसमें कि एक सेंटेंस ऐसा दे रखा है जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स को भैया गिना जा सकता है और आपको पता है कि जो मच है वो अनकाउंटेबल होता है और जो मेनी है वो काउंटेबल होता है। तो अब काउंटेबल क्या है ना, स्टूडेंट को गिन सकते हैं इसलिए इसमें क्या आ जाएगा मेनी, और इसमें शुगर को नहीं गिन सकते इसलिए आ जाएगा इसमें मच। सिंपल सी बात है, काउंटेबल के लिए मेनी, अनकाउंटेबल के लिए मच। फिर अगला आता है द अर्थ। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर बनेगी, इसलिए वर्ब के साथ एस आई एस लगेगा और मूव्स में एस लगा है। अगला आता है ही ऑलवेज। अरे भैया ही ऑलवेज है ना, प्रेजेंट सिंपल ऑलवेज आया मतलब प्रेजेंट सिंपल का टाइम तो क्या लगेगा कम्स। अगला आता है गंगा इज सेक्रेड रिवर, है ना, सेक्रेड का मतलब होता है सेक्रेड, सेक्रेड का मतलब समझते हो आप, होली पवित्र नदी है, तो यहाँ आ जाएगा द, क्योंकि नदी के नाम के पहले द का प्रयोग। उसके अलावा अब यहाँ कौन सी डिग्री आ गई, अपने को हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है, स्मार्ट वर्क। फालतू चीज़ों को नहीं देखना है, पूरा का पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन देखो और कंपलसरी करो, है ना। एक व्यक्ति वो दिन भर रात भर पढ़ता रहता है और एक व्यक्ति वो दो, है ना, शॉर्टकट टाइम पे सिर्फ 2 से 3 घंटे पढ़ता है ना, तो अभी उतनी % बनती है ना। तो आप जैसे यदि आपके पास नोट्स नहीं है तो आप, यदि आपके पास ये पीडीएफ आप लोगों को चाहिए कि सर हमें तो रोक रोक के पीडीएफ अच्छी लगी, हमें पीडीएफ चाहिए, है ना, तो आप ये क्या करना, आप इस नंबर पर मैसेज करना, है ना, व्हाट्सअप कर लेना 9575570483। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करना और आपको, है ना, पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, एन आएगा इसमें तो, है ना, 15 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो इजी है बिल्कुल। अगले वाले में आएगा दे हैव बीन प्लेइंग। अब सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए करते हैं और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं, तो मॉर्निंग क्या है, निश्चित है ना, और फॉर क्या है, अनिश्चित है, तो अनिश्चित के लिए क्या आएगा, ठीक है, फॉर आएगा और निश्चित के लिए सिंस आएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बात देख लेते हैं। चलिए देखिए 17 वाला क्वेश्चन देखिए। 17 वाला आता है कि वी हैव बीन, है ना, स्टडिंग इन दिस कॉलेज, है ना। अब वो क्या कह रहा है 3 ईयर्स, कौन से साल, 3 साल की बात हो रही है ना, अनिश्चित है तो फिर यहाँ जाएगा 4, निश्चित होता तो फिर सिंस आता। दे विल गो टू दिल्ली, दे विल गो टू दिल्ली मंडे, तो क्या जाएगा उसमें ऑन मंडे, क्योंकि आपने देखा होगा कि मंथ और ईयर, एक तो मंथ और ईयर, है ना, इसके साथ तो क्या किया जाता है, मंथ और ईयर के साथ, ठीक है, मंथ और ईयर के साथ किसका प्रयोग करते हैं अपन, है ना, मंथ और ईयर के साथ होता है इनका। और जब भी किसी, है ना, डे और डेट का आएगा, किसका, डे और डेट, जब भी बात हो तो वहां सिर्फ ऑन का यूज करेंगे, याद रखना। जैसे यहाँ आया अप्रैल तो भैया इन अप्रैल, ठीक है। फिर आया यहाँ पे डाइट शब्द है, उसके बाद बीमारी है कैंसर, तो यहाँ ऑफ लगाओगे, स्मार्ट वर्क करना है ना कि हार्ड वर्क। यहाँ अफ्रेड, एक और बताता हूँ, देखो जहां पर आपको अफ्रेड शब्द मिले, ठीक है, वहां आंख मिच का ऑफ टोको, बस कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क नहीं करना। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, है ना, आई एम इन, सिंपल सा है, बिकॉज लगाओ। क्यों लगाओगे बिकॉज, अरे कारण बता रहा, भी कारण बताने वाले वाक्य के पहले बिकॉज का यूज होता है। यू वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, यू विल पास, पास हो जाओगे, बिल्कुल सही है, तो इफ आ जाएगा, अनलेस नहीं आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ो। फिर उसके बाद वापिस स्मार्ट वर्क करना है भैया, क्यों, क्योंकि लार्जर डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का यूज होता है। उसके बाद आ गया देखो ये प्रिपेयर, आपको प्रिपेयर शब्द मिले वहां हमेशा टू लगाओ, क्या लगाओ, टू लगाओ। जहां पे हमेशा, याद रखना मेरी बातों को, जहां पे प्रिपेयर शब्द मिले वहां प्रीपोजिशन हमेशा कौन सी आएगी, टू आएगी, याद रखना, कौन सी प्रीपोजिशन, टू प्रीपोजिशन। फिर यहाँ 25वां था द पेशेंट हैड डाइड, है ना, द डॉक्टर अराइव्ड। भैया डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट क्या हो गया, निपट गया, आने से पहले, तो यहाँ कहीं का यूज बिकॉज, आने से पहले, पहले के लिए बिफोर, बाद के लिए आफ्टर।
ठीक है 27 वाला वी वर मेकिंग काइट्स, है ना, और फादर अराइव्ड, भैया हम पतंग बना रहे थे, अब जब पिताजी आ गए, अब भैया पिताजी आ गए मतलब पास्ट सिंपल, तो भैया पास्ट का सेंटेंस आएगा ना, तो इसमें क्या आएगा अराइव्ड। अगला आता है डोंट लीव दिस प्लेस, अरे स्थान बिल्कुल इस जगह को मत छोड़ना, अंटिल आई कम बैक, अंटिल मतलब जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाऊँ, ये सेंटेंस नेगेटिव है तो वो भी नेगेटिव बनेगा। अगला है आई रिक्त स्थान बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी, मतलब मैं मोबाइल ले लेता यदि मेरे पास पैसे होते, तो भैया उड़ाया कंडीशनल सेंटेंस है, जीरो कंडीशन का सेंटेंस बन रहा है। दो तीन प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, देखो एक तो जीरो कंडीशनल होता है ना, जीरो कंडीशन बनती है जिसमें एक इमेजिनरी होता है ना, तो ये अलग अलग कंडीशनल के। अब यदि बाई चांस आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो चैनल पर जाओ, है ना, और वीडियो को मतलब सर्च करो और उसमें कंडीशनल सेंटेंस आपके मिल जाएंगे, है ना, सिंपल सी बात है। अगला सेंटेंस आता है, देखो अब यहां से अपना अगला देखो कि सी गो टू टेम्पल, है ना, एवरीडे, ठीक है, व्हेन सी हेड विलेज। देखो अब वो क्या कहता है यहाँ पे कि स्पष्ट देख लेते हैं उसको कि सी गो टू टेम्पल एवरीडे, वह प्रत्येक दिन मंदिर जाती है ना, और सी लिव्ड इन विलेज, जब वो गांव में रहती थी। अब भैया ये पास्ट में तो ये भी पास्ट में बनेगा, और पास्ट के लिए भैया क्या आएगा, है ना, कूड आएगा भैया, कूड, जब वो जाती थी। पास्ट के लिए पुरानी आदत को बताने के लिए ही वांटेड टू, है ना, बिकम एन इंजीनियर, है ना, प्रेजेंट में बनेगा कि वह इंजीनियर बनना चाहता है। माय फादर इज ए रिटायर्ड टीचर, है ना, ही अवॉइड्स टॉकिंग स्ट्रेंजर, मतलब वो अजनबी से बात नहीं करता है, सॉरी, है ना। अब इसमें क्या आएगा मालूम आपको, सोल्ड आएगा। अब सोल्ड क्यों आएगा, इसमें ऑप्शन है, देखो आप यहाँ पे। अब इसमें क्या दे रखा है कि यार सोल्ड इसलिए आएगा क्योंकि उसमें दे रखा है कि गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, मतलब बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा, मतलब जो हमने बेच दिया ना वो वापस नहीं होगा। अरे वापस नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या आएगा, सोल्ड आएगा, सेलिंग मत कर देना, ठीक है। और आई हियर्ड सम किड्स, मैंने कुछ बच्चों को देखा, शॉर्ट मतलब चिल्लाते हुए। वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, यू विल फेल, अथवा और आएगा इसमें। अब और क्यों आएगा, क्योंकि कठिन मेहनत करो अन्यथा क्या हो जाओगे, तुम फेल हो जाओगे, है ना। ही इज, है ना, ही इज और लेट, मतलब एन और लेट, एन आएगा। क्यों आएगा एन, क्योंकि आवर लिखा है ना कि हावर। प्लीज स्प्रेड, है ना, बटर, है ना, अब इसमें आएगा ए लिटिल, क्यों, क्योंकि फ्यू और ए फ्यू अकाउंटेबल है और जो लिटिल होता है अनकाउंटेबल होता है ना, तो ए लिटिल आएगा। अगला है ही हैज गिवन, है ना, स्मोकिंग, तो गाइस इसमें क्या आएगा मालूम आपको, इसमें आएगा आपका, देखो आप, इसमें आएगा आप, है ना, आप स्मोकिंग। फिर उसके बाद आएगा वी वियर मास्क, क्राउडेड प्लेस, तो वी शुड, हमें क्या करना चाहिए कि हमें क्राउड प्लेसेस होता है, मतलब जो भीड़ भाड़ का इलाका होता है उसमें मास्क पहनना चाहिए हमें, ठीक है। अब इनके आंसर की भी आपको मिल जाएगी, देखो आप यहाँ इसका भले स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप इसका आपको स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो कि इनमें से कौन कौन से सेंटेंस आपके सही है। एक बार वीडियो आप खुद लगा लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, चलो देखो अब आती है आपके डूअर्स डायरेक्टेड। अब डूअर्स डायरेक्टेड देखते हैं कितना मजा आता है। अब ये डूअर्स डायरेक्टेड में अपन ने क्या देखा कि ऐसा देखा, पहला तो टेंस को चेंज करना है। सिंपल सेंटेंस बता रहा हूं आपको जो लगभग फंसेंगे ही इन्हीं में से आएंगे, है ना। पर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, और शेयर करें ताकि जरूरतमंद लोगों के पास पहुंच सके, क्योंकि आप समय कम है ना, आप समय के पास समय नहीं कि आपको समय दे सके, ठीक है। तो अगला सेंटेंस पहला देखो किसमें चेंज करना, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब मालूम आपको, एक तो होती है हैव और एक होता है हैज, और उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म, है ना। तो आप सिंपल सी बात है भैया, हैव और हैज में से एक लगेगा, है ना, हैव और हैज में से क्या लगेगा, एक लगेगा। देखो तो दे यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, हैव सोल्ड आ जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ से क्या हटाना आपको, आर सेलिंग, क्योंकि ये कंटिन्यूस का था, परफेक्ट का बनाना है। टेंस को याद करने के लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब याद कर लो, बाकी आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला आता है कि दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्या कर रहे थे मालूम आपको, खेल रहे थे यहाँ। अब यार सिंस मॉर्निंग निश्चित समय प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को चेंज करना है पास्ट में, तो सिर्फ ये जो हैव है इसको किस में चेंज कर दो आप, हेड में। देखो आप
बाकी पूरा सेंटेंस कंपलसरी वही। स्मार्ट वर्क करना है ना कि हार्ड वर्क। आपको परफेक्ट नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट कंटिन्यू नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, हेल्पिंग वर्ब तो चेंज कर सकते हो, हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दो। प्रेजेंट इंडेफिनाइट मतलब प्रेजेंट सिंपल में चेंज करना है। अब ये क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म को चेंज करना है प्रेजेंट टेंस में, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना, फर्स्ट फॉर्म। ये लगा दिया, देखो आप टीचर्स कर दिया, बस सिंपल सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस बनाना कि शी स्पीक्स द ट्रूथ। अब वर्ब में क्या लगा, एस, और जब भी वर्ब में एस एस आई एस लगता है तो क्या निकलता है, डज। तो यहाँ आ जाएगा डज नॉट, शी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। अगला जो सेंटेंस आता हमारा, ही डिड हिज वर्क वेल, ही डिड हिज वर्क वेल। अब सेंटेंस से देखो, अब उसने क्या किया, उसने गेम खेल दिया। क्या गेम था कि डिड जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो उसने आपको मेन वर्ब बना के फेंक दी। अब जब आपको मेन वर्ब बना के दे दिया उसने, तो अब आपको मालूम है, कंफ्यूज हो जाओगे, नोट लगा दोगे डायरेक्ट या फिर जो भी बना। अरे भैया आपको क्या करना है यार, कि आप क्या करोगे कि डिड के बाद नोट लगा दोगे। अरे डिड के बाद नोट लगाओ, पर जिस वर्ब भी आपको लिखना पड़ेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन बचेगा, डू। तो इसका आंसर बनेगा ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, अब थर्ड का क्वेश्चन, शी शट द डोर, मतलब उसने दरवाजा बंद किया। अब सब्जेक्ट सिंगुलर था पर वर्ब क्या आ गई भैया, आपको मालूम वर्ब कौन सी आई, अरे वर्ब आ गई शट, और शट एक वर्ब होती है। अब ये तीनों फॉर्मेट में एक जैसी होती है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है, तो भैया अब जो वर्ब है, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी प्रेजेंट में होती तो वर्ब में एस एस या आई एस लगता, पर इसमें लगा क्या, एस एस आई एस। जब एस एस आई एस नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं, कहा कि मगज मारी, पास्ट सिंपल का है, डिड नॉट निकाल दिया, सिंपल सी बात है बस, है ना। स्मार्ट वर्क ना कि हार्ड वर्क। नेक्स्ट अगला आता है, अनीता रीड द रामायण एवरी डे। ठीक है, अब यहाँ अनीता और रीड, अनीता सिंगुलर थी इसलिए एस एस आई एस नहीं लगा, इसलिए पास्ट सिंपल का, तो अपन ने डिड नॉट निकाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्लियर। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो इस तरीके से बनाएंगे, देखो कि ही हैज़ टेकन टी, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, तो आप क्या करना, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देना। जब हेल्पिंग वर्ब है तो सबसे अच्छी बात है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा और बस क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपने, कुछ भी नहीं करना भाई, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब को लिखा। शी लिव्ड इन सीमापुरी, शी लिव्ड इन सीमापुरी, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, तो भैया यहाँ पे बस क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब डिड निकाला इसमें से और पहले लिख दिया कि शी लिव्ड इन सीमापुरी। ठीक है, रीअरेंज करना है सेंटेंस को, ऐसा आ जाए, हो सकता है रीअरेंज के लिए, तो रीअरेंज के लिए क्या करेंगे, देखो आप एक सेंटेंस था, इसको रीअरेंज करना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो कि भैया चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आता है और अदर वर्ड आ जाता है कि चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द फुटबॉल, है ना, फुटबॉल इन द पार्क, है ना। स्वीट लाइक आई, तो आई स्वीट, है ना, आई लाइक स्वीट। कंजक्शन से देख लो पहले, जैसे कंजक्शन में क्या है कि आपको ही इज रिच, वह अमीर है, ही इज नॉट हैप्पी, आपने बट का यूज देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको काय का यूज बता रहा हूँ, एट का यूज बता रहा हूँ, वाई ई टी। अब एट का मतलब होता है फिर भी, देखो ही इज रिच, बीच में लगा दिया आपने एट, और इज नॉट हैप्पी मतलब वो अमीर है ना, फिर भी वो खुश नहीं है ना। यहाँ बट का प्रयोग भी हो सकता है, पर वहाँ बट ऑप्शन में था ही नहीं, तो भैया लगाएंगे क्यों। अगला है दे प्लेड वेल, वे अच्छा खेले, है ना। दे कुड नॉट विन द मैच, पर वो मैच नहीं जीत पाए। अब यूज़ किसका करना है, तो भैया इसमें यूज़ किसका करना है, इधर देखो इसमें थो का यूज़ करना है, तो थो का यूज़ आपका ऐसा होगा, देखो आप यहाँ पे कि थो स्टार्टिंग में लग जाएगा, हालांकि वे अच्छा खेले, है ना, दे कुडंट विन द मैच, वो मैच को नहीं जीत पाए, अच्छा खेले लेकिन मैच को नहीं जीत पाए। अब अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्जाम, सो देट का यूज़ करना है, तो सिंपल सा भैया वेरी हटाया, वेरी की जगह पे सो लगाया, दोनों के बीच में देट लगा के सेंटेंस वैसे वैसे कॉपी कर दिया, कोई दूसरी चीज़ लिखना ही नहीं है, सिंपल सा है। अगला सेंटेंस आ गया आपको रिलेटिव क्लोज का, तो रिलेटिव क्लोज पहले भी मैं अच्छे से बता चुका हूँ कि द टॉल मैन इज अ डॉक्टर, द टॉल मैन इज टॉकिंग टू माई फादर।
ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हु का यूज़ करना है। अब ये कंजक्शन नहीं है, ना ये WH वर्ड है, ये है रिलेटिव क्लोज। कंबाइन करना मतलब जोड़ना, तो कंजक्शन नहीं हो सकता, मतलब वो WH वर्ड नहीं होगा। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ भी द टालमैन, यहाँ भी द टालमैन है, दो टालमैन को क्या करेंगे, तो अपन ने एक को कॉमन ले लिया। फिर उसके बाद अपन ने कंजक्शन क्या लगा दिया, हु, और उसके बाद लास्ट वाले सेंटेंस में टालमैन के बाद जो वर्ड बचा पूरा लिख दिया, और ऊपर वाले में से क्या बचा, इज ए डॉक्टर, इज ए डॉक्टर लिख। ये होगा आंसर। यदि अच्छे से नहीं पढ़ा है आपने पहले, तो पूरे वीडियो को देख लीजिए, पुराने वीडियो को, है ना, उसमें दे रखा है रिलेटिव क्लोज को पूरा डिस्क्राइब किया गया है। अब इसमें बिकॉज का यूज़ करना है, तो आप बीच में लगा दो ना यार कि मोना इज एब्सेंट टुडे, मोना आज क्या है, एब्सेंट है, बिकॉज क्योंकि वो ठीक नहीं है ना। आगे देखो यहाँ पे अगला आता है अपना अनलेस का यूज इफ की जगह पे। भैया अनलेस हटाया, इफ लगाया, सिंपल से बात है। अब यहाँ अनलेस था तो यदि नहीं मतलब नेगेटिव था, तो इस सेंटेंस से कोई नेगेटिव बना दिया अपन ने, देखो उसने बना दिया डज नॉट, क्योंकि वर्ब में एस लगा इसलिए इसमें क्या निकाल दिया, डज नॉट लगा दिया, बाकी सेंटेंस में से। फिर अगला है इफ सी डज नॉट कम ऑन टाइम, यदि वहाँ समय पे नहीं आती है, द टीचर विल बी पनिश्ड, उसे सजा देंगे सर। कब, जब वो समय पर नहीं आती है तो, ठीक है। नेक्स्ट तो अपन उसका आंसर देखते हैं, इफ हटाया, अनलेस लगाया, और फिर लिखा सी कम्स ऑन टाइम, ठीक है। अनलेस सी डज कम्स, देखो यहाँ से डज नॉट हटाएंगे तो किसमें लगेगा, डज कम में जाके लग जाएगा तो उसमें एस हो जाएगा, बाकी सेंटेंस वैसे वैसे ही, है ना। बस कितने सेंटेंस, बस इतने सेंटेंस आपने कर लिया ना, तो 100% आपको क्वेश्चन फंस जाएंगे सेंटेंस ही। आपको डूअर्स डायरेक्टेड जो आपको वो डर लगता है ना, वो बहुत आसान लगने लगेगी, ठीक है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए बने हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। पहली बात तो देखो ये है ना, क्यों, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं और आपसे क्या चाहिए, आपको कोई पैसे तो लगेंगे नहीं सब्सक्राइब करने में या लाइक करने में, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो वीडियो शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुंच सके, क्योंकि 19 तारीख के दिन इन्हीं में से सेंटेंस मिलेंगे और आप बोलोगे कि सर वास्तविकता में इन्हीं में से मिले, है ना, और आप कमेंट करके बताना आप वहाँ पे कि वास्तविकता में मिले नहीं मिले, ठीक है। थैंक यू सो मच।